हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत मौर्य और आज मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा टॉपिक नहीं, बड़ा सा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। बड़े से टॉपिक में वो भी एकदम डिफरेंशिएशन को मैं लेकर आया हूँ। इससे देखना, डिफरेंशिएशन जो 12 क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और 12 क्लास में कैलकुलस के पोर्शन में आते हैं। कैलकुलस जो होता है वो भी आपको 44 नंबर्स के आते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं आपको बहुत कम समय में पढ़ाने वाले हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। सारे टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप सभी लोग भी 12 क्लास से हैं तो आप भी मेरे साथ जुड़िए। प्रतिदिन आपको मैं एक वीडियोस दूंगा और अभी शॉर्ट लेंथ वीडियो दूंगा, मतलब कि छोटा सा पार्ट का मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप लोग प्रतिदिन जुड़ना और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही जनवरी आएगा तो जनवरी के 20 में मैं आपको लाइव क्लास लेकर आऊंगा, बिंदास एकदम, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन को। और डिफरेंशिएशन अगर आपने पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक, मैं आपको पूरा विस्तार से लेकर चलने वाला हूँ। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले वो जान लीजिए। डिफरेंशिएशन में एक चीज आप याद रखना कि अगर आप डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन की बात अगर हम लोग करें तो वहां पे डेरिवेटिव की बात हम लोग करते हैं। डेरिवेटिव अब आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे 11 क्लास में। लेकिन डिफरेंशिएशन में एक चीज याद रखना, 11 क्लास में तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन उसे हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। लेकिन मुझे अभी मैं टारगेट बैच के हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको मैं उतनी सारी चीजों को नहीं, मैं आपको टू द पॉइंट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन मैं फोकस कर रहा हूँ। तो अगर आप भी हैं तो जरूर आप फोकस करना और बिंदास वे में पढ़ना। जैसे हम लोग dy/dx लिखते हैं, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। तो x क्या होता है, तो x वेरिएशन करता है। वेरिएशन मीन्स ये चेंज करेगा हमेशा, ये क्या है ना, हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। और ये इंडेफिनिट कहलाता है। इंडेफिनिट होता है, पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन y क्या नहीं, ये डेफिनिट होगा। डेफिनिट जिससे डिपेंड रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको y बराबर x का इक्वेशन, अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y भी 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y भी 2 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग कहेंगे y बराबर अगर x² है तो यहाँ पर भी ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ये x के रूप में, ये y के रूप में, तो इसी तरह के इक्वेशन आपको दिखेगा। और डिफरेंशिएशन में आप लोग एक चीज और देखना, किस टर्म में दिखेगा, तो कांस्टेंट टर्म में दिखेगा, आपको पॉलिनोमियल टर्म में दिखेगा, एंड आपको टी रेशियोज के टर्म में दिखेगा, या फिर टी फंक्शनल रूप में दिखेगा। मतलब आपको अगर हम कहें कांस्टेंट रूप में दिखेगा, कांस्टेंट मतलब क्या कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से रहेगा, तो वो कौन सा रूप का लाएगा, तो कांस्टेंट रूप का लाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल का रूप अगर हम बात करें, जैसे कांस्टेंट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से रहेगा, तो आपको कांस्टेंट रूप का लाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे x² हो गया, x² + 4 हो गया, 3x² + 5x - 4 हो गया, तो इस तरह के जो अलजेब्रिक फॉर्म दिखेंगे वो आपको पॉलिनोमियल फॉर्म दिखेगा। दूसरी चीज ये कि अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में, तो आपको साइन कोस, जैसे साइन हो गया, कोस थीटा हो गया, इस तरह से आपको टैन थीटा हो गया। तो इस तरह के अगर आपको वैल्यूज अगर दिखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो काफी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं आपको डिफरेंशिएशन अभी बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन एक बच्चे का डाउट था और उन बच्चों ने मुझे बताया। मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था कि अगर आप 12 क्लास में और 12 क्लास में अगर पढ़ते हैं और अगर आपको भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट करना, मतलब डाउट का टॉपिक बताना कि कौन सा टॉपिक आपको डाउट है, मैं उस टॉपिक को लेकर के तुरंत आ जाऊंगा। 1 से 2 दिन आपको भी वेट नहीं करना, बस एक दिन, आज अगर आप डाउट करेंगे कल आपको आपका डाउट आपका मिल जाएगा। तो इस तरह के हमने सुविधा दे रखा है बच्चों को ताकि उनका रिवीजन हो सके, ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सके। तो इसलिए तैयार हो जाओ आप सभी लोग भी, आप सभी के लिए भी मैं लेकर आ रहा हूँ 12 क्लास का रिवीजन टॉपिक डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में मस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिंदास पढ़ेंगे और बेहिचक से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो, आप लोग पढ़े हैं कहीं से भी, उसका तो मतलब मैं नहीं निकालना चाहूंगा क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े, लेकिन जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं उसको देखो बिंदास एकदम और बिजोड़। देखो बाबू, एक बात याद रखना, अगर आप कभी भी पढ़ते हैं तो आप उसको बेसिकली तो जानना चाहेंगे, बेसिक होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, आखिर याद क्या करना है, नहीं याद करना है, तो इन सभी चीजों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि डी कांस्टेंट अगर है, ये कांस्टेंट की बात करता है और नीचे में क्या रहेगा, x, तो इसका वैल्यू आपको 0 रहेगा। अगर कांस्टेंट की बात करें, जैसे कांस्टेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सभी चीज को लेकर चलेंगे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लीजिए। तो ये अगर हम बात करते हैं कि डी कांस्टेंट, जैसे अगर आपको y बराबर अगर आपको 2 दे दिया
और जो हम लोग जानते हैं क्या dy बाई क्या होता है dx होता है, मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो निकालना है कि d2 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग dx क्लियर है, विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग ये कहते हैं YWRT, कहीं आपको दिख रहा होगा ऐसे x लिखा, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, y विथ रिस्पेक्ट टू x, y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब y है और उसके रिस्पेक्ट में क्या है x है, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू क्या है 2 है। और अगर हमारा कांस्टेंट वैल्यू 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, वो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा कांस्टेंट रूप का था। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि dx के पावर n अपॉन dx, यहां इस तरह से सवाल आ गया कि x के पावर ना आपको n रहेगा, x के पावर क्या रहेगा n, तो अगर इस तरह का डिफरेंशिएशन अगर आपको निकालना है तो n को बाहर कर देना, n को बाहर कर देना और n को पावर में उससे एक कम कर देना इस तरह से। तो मतलब ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मैं उस पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखिएगा मस्त एकदम मजा आने वाला है। अगर हम बात करें कि y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और इसको इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम लोग लिखेंगे dy अपॉन क्या होता है dx बराबर क्या हो गया dx स्क्वायर बटे कितना हो गया dx। y का वैल्यू हमने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब हमने कहा कि जो n है, n हमको कहा जाता है मल्टीप्लाई फैक्टर में, यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 रख दिए इनटू x के पावर एक कम जाता है, मतलब क्या 2 माइनस 1, 2 माइनस क्या हो गया 1, तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे भाई 2 इंटू एक्स के पावर 1, यानी कि पावर एक कमते जाता है, पावर क्या होता है एक कमते जाता है। अगर इसी सवाल को हम ये कर दें कि ये x के पावर आपको 4 कर दिया मैंने, x के पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया x। आगे मान लेते हैं, आगे और भी हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक स्टैंडर्ड लेकर चल रहा हूँ, बेसिक में बता रहा हूँ। तो इस तरह के ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है वो कैसा फॉर्म दिख रहा है, अलजेब्रिकल फॉर्म दिख रहा है। और इस अलजेब्रिकल फॉर्म में आप याद रखना हमेशा कि अगर ये जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या था n था, तो n आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया, और पावर में क्या होता है एक कम जाता है, पावर में क्या होता है एक कम जाता है, इस बात का याद रखना, पावर में एक कम जाता है, इसको याद रखना। अब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेहतर ढंग से इसको सीखना होगा, अगर आप बेहतर ढंग से नहीं सीखेंगे एकदम बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। चलो ठीक है, ये था दूसरा कॉन्सेप्ट, और दूसरे कॉन्सेप्ट पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मान लो कि इस तरह के अगर इक्वेशन आ गया कि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस क्या आ गया 5, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ पे देख लो dy बटे क्या होता है dx होता है ना, मतलब क्या कहेंगे dx क्यूब बटे कितना हो गया x, और प्लस में d5 अपन क्या हो गया dx, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्या एक्स क्यूब प्लस क्या आ जाएगा 5, और ये d रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा dx, मतलब ये दोनों एडिशनल फॉर्म की बात करेगा। और जैसे ये एडिशनल फॉर्म की बात करेगा तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं बिंदास रूप से एकदम खुशी। देखो एक बात याद रखेंगे, हमेशा मैंने आपको कहा है कि आपको सोचना नहीं है, ज्यादा आपको घबराना नहीं है, आप घबराएंगे फिर सोई पे फ्लॉप कर जाएंगे। तो एकदम सोचना एकदम आपको बिल्कुल नहीं है, घबराना तो है ही नहीं थोड़ा सा। तो आगे बढ़े क्या, अगर आप बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये कितना होगा एक्स क्यूब है ना, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, और कांस्टेंट है मतलब इसका वैल्यू कितना 0, तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया। तो इस तरह के वैल्यू अगर आपको कभी भी मिलेगा तो क्या आप बना पाओगे, यस तो कमेंट जरूर करो, फटाफट जल्दी से कमेंट करना कैसा लगा आपको ये सेशन। मस्त एकदम मजा आने वाला है एकदम, बिल्कुल देखिए आप कभी बिंदास पढ़ना है यार एकदम मजा, जिससे कहने का मतलब है ना कि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में है ना कि जब तक आप अच्छे नंबर नहीं लाओगे और जब तक आप अच्छे नंबर से स्कोर नहीं करोगे तो एकदम बिल्कुल आप फ्लॉप कर जाओगे आगे। क्योंकि अभी बेसिक जो है ना हम लोगों को पूरा क्लियर रखना है, जैसे एनडीए हो गया, नेवी हो गया, ये सब जो एग्जामिनेशन होते हैं यहाँ पे 11-12 का काफी इंपॉर्टेंस होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डी लॉग एक्स की बात करेगा, और ये डिफरेंस रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। यहाँ पे जनरली ऐसे लिखना लॉग ई और ये एक्स होता है। इन लॉग के बारे में भी पढ़ाएंगे, लॉग एक स्पेशल टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा जिसमें लॉग का वैल्यू निकालने के लिए सिखाऊंगा, हर चीजों को मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। टारगेट मतलब टू द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन, एकदम हम लोग चलेंगे कि एग्जामिनेशन में कैसे हमको पढ़ना है, इसी व्यू से हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डी लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है भाइयों वो क्या होता है 1/x होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होता है।
इसको देख लेना। अब इस बेसिस पे कहोगे सर आपने सवाल नहीं करवाया, सवाल मैं आगे करवाऊंगा, बस थोड़ा सा अभी वेट करो। अभी मैं सारे आइडेंटिटी सारे फार्मूला को मैं लिख देता हूं, एकदम बिल्कुल बिंदास रूप से मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आज के सेशन में इंट्रोडक्शन पोर्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंशिएशन वी हैव टू लर्न विद द मौर्य सर, क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में साइन एक्स की बात करेंगे, साइन एक्स और ये डी एक्स। तो भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स जल्दी से अगर आपको याद है तो कमेंट करिए फटाफट, हमें बताने से पहले आप कमेंट करो, जल्दी से करो, जल्दी से फटाफट करो एकदम। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। एकदम जल्दी से रट जाओ, रट जाना एकदम बिल्कुल। अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपके पास पढ़ने और सीखने का समय है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अब नवंबर हो गया, आज 10 तारीख के आसपास मान लीजिए हो ही गया, तो आपको नवंबर आपको होने वाला है खत्म। फिर बचेगा आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी में है आपका एग्जामिनेशन। जनवरी में थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, 1 जनवरी वगैरह, 26 जनवरी वगैरह, सरस्वती पूजा वगैरह, ये सब जनवरी में है, तो आप डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बाबुओं, आप सभी लोग इस बात का याद रखना, जरूरी इसको ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करना और घर पे पढ़ते रहिए। बाकी अगर कांटेक्ट करना तो दामोरा लाइब्रेरी कांटेक्ट करिए, मेरा अपना लाइब्रेरी, अब मेरा नहीं आपका अपना लाइब्रेरी, आप जाइए आराम से पढ़िए बिंदास एकदम, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वहाँ पे किसी तरह का दिक्कत होता है, किसी तरह की परेशानियों को फेस करना पड़ रहा है, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डी ए के पावर एक्स अपॉन डी एक्स, अगर इस तरह का सवाल आ गया और ए यहां पे क्या रहेगा, ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। डी ए के पावर एक्स, इस तरह के सवाल आएंगे तो इस बेसिस पे अगर आप बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, तो यहां पे जो ए एक्स है ना, ए एक्स को बाहर कर देना और लॉग के साथ में ए को रख देना, लॉग के साथ में किसको रख देना, ए को रख देना। जो आपका x का जो बेस है ना, ये पावर का जो बेस है, उसी को लॉग के साथ में ही रख देना। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? चलो समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना फटाफट एकदम। ये 2 पॉइंट, ये 4 पॉइंट हो गए ना, 4 पॉइंट हो गए लगता है, मे भी याद मुझे भूल जाते हैं कभी कभी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, डी ई के पावर एक्स, डी ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है बस। जो अगर मान लेते हैं ई के पावर एक्स है, ई के पावर क्या है, एक्स स्क्वायर रहता तो अलग हम लोग देखेंगे उसका आगे। इस जैसे मेन जो टॉपिक आपको पढ़ना है अभी इतना ही सारे पढ़ने, और भी क्वेश्चन है इसमें, ऐसा नहीं कि इतना ही है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको आपको बताया साइन एक्स, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कोस एक्स। तो अभी आपने साइन एक्स का क्या देखा था, कोस एक्स। साइन एक्स का आपने डिफरेंशिएशन क्या देखा था, साइन एक्स का देखा था आपने कोस एक्स। तो भाई कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये भी बता दो। तो कोस का हो जाता है माइनस साइन एक्स। वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि साइन जो था, जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं भाइयों, तो वहां पे केवल क्या था, कोस एक्स था। लेकिन जैसे ही कोस दिमाग में आएगा मतलब माइनस की बात करेगा, तो साइन का क्या होगा, कोस एक्स। साइन का क्या होगा, कोस एक्स। और कोस एक्स का क्या होगा, बस उसी को कोस किस में, तो साइन में और माइनस में कर देना उसको, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब उसके बाद ये तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसका हो गया, साइन का हो गया, कोस का हो गया, और आपको मतलब ई एक्स के पावर में हो गया, और आपको लॉग का हो गया, और अलजेब्रिक बात कर लिया हम लोगों ने, कांस्टेंट की बात हम लोगों ने कर दिया, और भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर आपको बात करें, हम tan की बात करें, डी tan x का डिफरेंशिएशन निकालना होगा, डी tan x का डिफरेंशिएशन। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है। सेक स्क्वायर क्या होता है, x। तो सेक स्क्वायर x आपका tan x का डिफरेंशिएशन होता है, नोट डाउन कर लो इसको। लेकिन अगर हम जैसे ही बात करें कि सेक स्क्वायर x होता है, सर क्या सेक x का भी डिफरेंशिएशन होगा, बिल्कुल होगा। तो सेक x का डिफरेंशिएशन अगर मुझे याद है तो सेक x इंटू tan होता है। अगर आपको भी याद है तो आप भी देख लेना, सेक x इंटू क्या होता है, tan x होता है। मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन 2015 में दिया था, मुझे एकदम जुबान पे सारे पेज नंबर तक याद थे। मैंने मैथ्स को इस तरह से पढ़ा था कि मुझे जुबान पर एकदम याद थे, पेज नंबर सहित मुझे याद थे। आप लोग भी कोशिश, आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद कैसे हो गया था मैं वो बता रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था तो उससे मैं रिविजन बहुत करता था, मैं 20-20 रुपए वाले कॉपी लेकर के और एक ही टॉपिक को मैं बार बार बनाते रहता था। मेरा एक पार्टनर था छोटू, मुझे कहा था तुम एक ही चीज को लिखते रहता है यार। एक ही चीज को मैं क्यों लिखता था, क्योंकि मुझे अच्छे नंबर लाने थे भाई, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जामिनेशन थे ना तो हॉपलेस हो जाता था माइंड, कैसे करेंगे क्या करेंगे। एक ही सब्जेक्ट पे नहीं, सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना। क्लियर, चलो
अगर हम बात करें कोसेक्स की बात करें, डी कोसेक एक्स, डिफरेंशिएशन आपको निकालना है किसका, कोसेक एक्स का, डी कोसेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपने देख लिया, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन देख लो। तो कोसेक एक्स के डिफरेंशिएशन की जैसी बात करेंगे, अगर यहां पे सेक था तो क्या लाया आपने, सेक और टेन। अब यहां पे समझ सकते हो कि कोसेक है तो मतलब क्या आना चाहिए, जल्दी से बता दो फटाफट भाई। एक तो आएगा कोसेक एक्स इंटू क्या आएगा, कोट एक्स, ये आपको रिजल्टेंट देगा। तो डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब अगर जनरली हम कहें तो कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, माइनस कोस एक्स इंटू कोट। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करवाऊं तो सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर होता है, सॉरी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इस सेक का रिलेशन वन वाले में टेन के साथ होता है, तो सेक इंटू टेन की बात कर देगा डायरेक्ट, अगर आपको याद नहीं है तो। लेकिन अगर कोसेक एक्स की बात करते हैं, कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक में माइनस केवल लगा देना, माइनस कोसेक इंटू क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। क्लियर। एक और बच गया, एक और क्या बच गया पता है, कोट बच गया। डी कोटेक एक्स का डिफरेंशिएशन, डी कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से फटाफट करो भाई, फटाफट कमेंट करो सभी लोग। तो ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होगा, एक्स। तो अगर आप 12 क्लास में हैं तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है, और डिफरेंशिएशन में बस इतना ही याद रखना है। डिफरेंशिएशन में क्या करना है, बस इतना ही याद रखना है। हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको करवा कर ही रहूंगा। देखते हैं कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं। तो 2 4 5 क्वेश्चन पहले हम लोग बनाते हैं डिफरेंशिएशन का, इसके बाद देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन के अगर क्वेश्चन आपको दे देगा, फर्स्ट में मैं आपसे ये पूछ दिया कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा सवाल मैंने दिया। अगर इस तरह के सवाल अगर हमने आपको दिया तो आप कैसे बनाओगे, जल्दी से फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, जल्दी से बनाकर मुझे आंसर इसका बताइए। तो भाइयों अगर बात करें तो डी वाई बाई क्या डी एक्स की अगर बात करें तो आ जाएगा क्या, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर एक्स है नहीं, यहां पे एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग चलेंगे तो डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5, डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। और जैसे हम लोग यहां पे बात करेंगे फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई के पोर्शन में चलेंगे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे। सारे टॉपिक्स को अगर हम ये चाहते हैं तो इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर इसको हम आपको करवा देंगे, क्योंकि यहां पे जो बातें हैं ना, जैसे ये क्यों आखिर मल्टीप्लाई पोर्शन में आया, तो इस बात को हम आगे कवर करेंगे कि जो एंगल पोर्शन जो आपको दिख रहा है, एंगल पोर्शन में अगर केवल थीटा होता तो हम बात वहीं पे खत्म कर देते कि साइन एक्स का क्या हो जाता है, कोसेक्स हो जाता है, आंसर हम उसको वहीं पे लिख देते। लेकिन यहां पे एंगल जो है कि डेफिनेट नहीं है, वेरिएबल के फॉर्म में, और कौन सा फॉर्म है, एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो साइन थीटा, थीटा के काम कौन कर रहा है, यहां पे थीटा का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा होता है। मींस क्या होगा, ये कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो होगा ही होगा। अब यहां पे बात आ गई तो यहां पे 2 पोर्शन हो गए, एक्स स्क्वायर और प्लस में 5। तो आप इसको जानते हैं, करने के लिए, निकालने के लिए जानते हैं कि d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स हो जाएगा प्लस d5 अपॉन क्या हो जाएगा dx, और ये क्या है, ऐसे ब्रैकेट में रह गया, क्योंकि यहां पे एडिशन फॉर्म है ना, तो 2 फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो होगा, और उसके साथ ये देखिए एक्स स्क्वायर अल्जेब्रिक फॉर्म याद रखना, तो ये हो जाएगा 2x के पावर 2 - 1, और इंटू में ये क्या हो जाएगा 0, सॉरी प्लस में क्या हो जाएगा 0। अब इस तरह से जब प्लस में इसका वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ गया, भाई एक बात तो हम लोग क्लियर है ना, जैसे यहां पे वैल्यू 0 आया तो ये तो हमारा क्या बनेगा, देखिए तो इसका फाइनल रिजल्ट हम आपको यहां पे दिखाते हैं। फाइनल रिजल्ट ये कि कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में क्या आ जाएगा, तो 2x इज योर आंसर। अरेंज करके लिखना चाहेंगे तो 2x इंटू
कोस एक्स स्क्वायर 5, कोस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह के सवाल अगर आएंगे डिफरेंशिएशन में, तो अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट करिए, अगर आपको समस्या है तो जरूर कमेंट करना। मैं एक और वीडियो जिससे रिलेटेड बनाऊंगा और उसमें आपको डाउट्स को क्लियर करूंगा। लेकिन अगर आपको डाउट नहीं है, अगर समस्या नहीं है, तो आप वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, लाइक करना तो भूलेंगे नहीं। लाइक क्यों करना है भाई? लाइक शेयर इसलिए करना है कि लाइक और शेयर से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है, जैसे आपको मोटिवेट करने के लिए हम लोग मोटिवेट करते हैं ना, कि आपको इस तरह से करना है, ये बताना है, ये करना है। लेकिन हम लोग को मोटिवेट कौन करता है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ये शेयर जो रहता है वो हम लोग को मोटिवेट करता है, ताकि हम लोग और भी मेहनत करते हैं और बिंदास मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला जो हमारा सवाल है डिफरेंशिएशन से ही है, डिफरेंशिएशन से ही मस्त सवाल है। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कोस साइन एक्स, वाई बराबर कोस साइन एक्स। तो इसको कैसे बनाओगे? इसे बनाने के लिए अभी मैंने आपको बताया डी कोस, अब भाई यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है? साइन एक्स। तो यहाँ पे एक्स है क्या? नहीं ना, तो ये क्या एंगल हमारे पास क्या है? साइन एक्स। और ऊपर में ये क्या जाएगा भाई? डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब एंगल में एक्स है तो यहां पर भी एक्स काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमने आपको पढ़ाया कि अगर कोस एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो माइनस में आता है, और माइनस में क्या आता है? साइन आता है। तो माइनस साइन एंगल का काम कौन कर रहा है? साइन एक्स की बात कर रहा है। लेकिन साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है कोस एक्स। तो ये हो गया आपको कोस एक्स। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट देंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? ये कोस एक्स। आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? तो ये था दूसरा सवाल, और ये दूसरा सवाल रह गया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। और तीसरा सवाल भी एकदम सेम इसी तरह से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। देख लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। ये तो बेसिक चीज मैं अभी आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट आप करेंगे। तो ये आपको y बराबर दे रखा है, यानी कि डी साइन ए एक्स प्लस बी। जल्दी से बताइए तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगल क्या है भाई? तो एंगल है ए एक्स प्लस बी सर। अच्छा, ये ऊपर भी जाएगा? नहीं, अभी तो एक्स आया नहीं है, मतलब कि डी ए एक्स प्लस क्या बी अपॉन कितना हो जाएगा? डी एक्स। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही डायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि साइन है ना, तो क्या हो जाएगा? कोस ए एक्स प्लस बी हो गया, और इंटू में इसको दो भाग में करेंगे तो बी क्या है? कांस्टेंट है। तो बी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर यहाँ पे डी ए एक्स की बात करें और यहाँ पे एक्स है, तो ये हमारा कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। तो ए इंटू एक्स, ऐसे जनरली देखना, डी एक्स बटे एक्स। तो डी एक्स बटे एक्स क्या हो जाता है? 1 होता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 1। तो हम लोग बात करेंगे a इंटू कोस ए एक्स प्लस बी इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह की बातें आपको रहेंगी। और ये था आपको दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। तो अगर आप भी इस तरह से पढ़ना चाहते हैं और भी अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए कुछ वर्क लिख देता हूँ, वर्क जो आपको बनाना है और इसे सीखना भी है। मान लीजिए डिफरेंशिएशन में आपको काम देगा, और मैं कुछ सवाल लिख देता हूं, उसको आपको बनाना है, उसको मैं अगले दिन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए, कोस रूट एक्स हो गया पहला सवाल, और आपको मैं दूसरा सवाल लिख देता हूं। तो दूसरा सवाल है सेक टेन रूट एक्स। एंड तीसरे सवाल की मैं बात करूं, देखिए ये जो सवाल है ना आपको बनाना है, मैं इसको अगले दिन सॉल्यूशन करवाऊंगा, आंसर आपको मिलवाऊंगा। आप बशर्ते इसको बना लेना। आंसर तभी हम लोग मिला पाएंगे जब आप इसको बनाए हुए रहेंगे। क्लियर है? अगर हाँ, और चीज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बाबुओं, तो आप सभी लोग इसे शेयर जरूर करना और मुझे कोऑपरेट करने की कोशिश करें। बस थोड़ा सा, बशर्ते वीडियोज में जो डालूंगा उसे आप देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों को बताइए शेयर करके कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे कॉन्सेप्ट एकदम जूनियर, मतलब बोले तो इनिशिएटिव एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक की जो सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, सारे सवाल का प्रैक्टिस मैं आपको एकदम ऐसे ही करवा दूंगा। किसी तरह के कोई डाउट, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहने दूंगा। लेकिन आप सभी लोग देखिए, तो यहीं पे हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार, क्योंकि हम हैं बिहारी, तो जय बिहार तो बनता है। नमस्कार।